Hello बच्चों, let's see this question. The question says choose a disadvantage with respect to asexual reproduction. यहाँ WRT का मतलब है with respect to. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ जो चार ऑप्शन या सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं इसमें से क्या जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिसएडवांटेज है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इट विल बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है बाय अ सिंगल पेरेंट एंड ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होता है इट इज फाउंड टू बी जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट एंड चूंकि इसमें केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, ये जो मोड है रिप्रोडक्शन का इट इज वेरी सिंपल। बट एक सिंगल पेरेंट के प्रेजेंट होने की वजह से जो जीन्स हैं वो एक ही तरह के चलते हैं, यानी किसी तरह की मिक्सिंग जो है इन जीन्स ये हमें देखने को नहीं मिलती। तो अब क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखें तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट इज यूनिपेरेंटल। तो ये जो है ये करेक्ट है, बट ये एक डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इवन इफ कोई मेट प्रेजेंट नहीं हो इस ऑर्गेनिज्म के लिए स्टिल वो अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकता है। सेकंड कह रहा है यंग वंस आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट। तो ये जो है करेक्ट है बिकॉज सिंस जीन्स जो है वो सिमिलर हैं सिंगल पेरेंट के, तो यानी जो इसकी मॉर्फोलॉजी होगी वो भी पेरेंट के ही सिमिलर होगी, यानी एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पेरेंट जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म है वो होगा। थर्ड कह रहा है सिंपलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी सही है बिकॉज केवल एक सिंगल पेरेंट प्रेजेंट है तो काफी चीजें जो है इसमें सॉल्व हो जाती हैं, यानी सिंपल है ये कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जो लास्ट है वो कह रहा है देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जो है एक मेजर डिसएडवांटेज है, यानी मान लीजिए पेरेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम आने वाली सभी ऑफस्प्रिंग सभी जनरेशन में जो है हमें देखने को मिल सकती है। यानी इसमें कोई म्यूटेशन हो गया तो आगे जितनी भी जनरेशन होगी उस सब में भी हमें वो म्यूटेशन देखने को मिलेगा। इफ इट इज हार्मफुल इट कैन बी डेंजरस। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ इट विल बी ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।